अहिंसा के पुजारी हैं, सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। और आज हमारा देश ये कहाँ जा रहा है? गांधी का देश, गांधी के नाम पर हम हर जगह जाकर के शपथ कि अपना शपथ खाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उन्हीं के नाम से हम अपने भाषणों की शुरुआत करते हैं। तो ऐसी हालत में हमारी ये सरकार, हमारा ये देश कहाँ जा रहा है कि खुलेआम ये गोरक्षक एक प्रजाति पैदा हो गई है, उसको कहाँ से हथियार आ रहे हैं और हमारे नौजवान को उनके घर परिवार वाले, उनके लोग, समाज आखिर उनको क्यों नहीं रोक पा रहा है? हमारी सरकार उन्हें क्यों नहीं रोक पा रही है? सुमूर्ति जी। पहले तो आपने ये सही कहा कि हम लोग गांधी का नाम लेते हैं, हिंसा की पूजा करते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि हम लोग नाम और पूजा तक ही सीमित रह जाते हैं। काम करने में हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। और अभी जो चर्चा हो रही थी, तो हमको लगता है कि क्यों ऐसा किया गया, किसने किया, कहाँ से हुआ, कौन प्रोत्साहन दे रहा है, कैसी ये विचारधारा है। इसके लिए सिर्फ एक बात है कि आज तो एक वैचारिक लड़ाई है, फासिज्म या लोकतंत्र। हम इस विचार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। फासिज्म ने अब गोरक्षा को अपना एक हथियार बनाया है और बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि गोरक्षा जो है भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। गांधी या विनोबा ने गोरक्षा की बात कभी नहीं की, गौ सेवा की बात की। गाय की सेवा कीजिए, उसी में उसकी रक्षा है। रक्षा अलग से आप करते हैं, मतलब आप किसी दूसरे को रोकते हैं कि गाय को मत मारो, यानी आप हिंसा करते हैं। गौ सेवा में ही गौ रक्षा निहित है। गाय का सदुपयोग कैसे हो, उसकी मांस, हड्डी, चमड़े, इन सारी चीजों का उपयोग कैसे हो ताकि वो समाज के लिए लाभकारी बने। ऐसे ही एक पशु पवित्र पशु के रूप में नहीं रहे, बल्कि समाज के लिए लाभकारी। ये गांधी जी का दृष्टिकोण था। इसलिए गांधी जी ने गाय के मांस का उपयोग, गाय के चमड़े का उपयोग, गाय के नसों का उपयोग, हड्डी का उपयोग, सारे का प्रयोग करके दिखाया कि इसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है और एक न दूध देने वाली गाय भी कैसे समाज के लिए, जो व्यक्ति उसको पालता है, उसके लिए उपयोगी हो सकती है। इस चीज को हम भूल जाते हैं। गोरक्षा शब्द बिल्कुल ही एक हिंसक शब्द है। उसकी जगह गौ सेवा का इस्तेमाल होना चाहिए। आरएसएस वाले ये गलत प्रचार करते हैं कि गोरक्षा जो है वो तो गांधी जी भी चाहते थे। इस चीज को समझना चाहिए। तो वैचारिक लड़ाई में ये लड़ाई भी लड़ना जरूरी है। दूसरा कि सरकार और कोर्ट दोनों इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं। सरकार तो नहीं ही करेगी, हम सब लोग मानते हैं कि सरकार उसी विचारधारा की है। कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं करेगा, वो केवल देखेगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है तो कभी कुछ कर देगा। नहीं तो अच्छे भाषण जितने हमारे नेता देते हैं उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज या वकील भी देते रहेंगे। उनसे कुछ उम्मीद करना बेकार है। इस वैचारिक लड़ाई को लड़ना ये जरूरी है, जिसमें हमने एक पॉइंट रखा कि ये गौ सेवा है, गोरक्षा की बात हिंसा है और गौ सेवा ही अहिंसा है। दूसरी बात है मेरा कहना कि जैसे देखिए आजकल गौशालाओं का क्या हाल है। अधिकांश गौशालाएं मुझे डेयरी दिखती हैं। गौशाला के नाम पर डेयरी चल रही है, दूध दूह करके बेचना उसका व्यापार चल रहा है। जो गाय दूध नहीं देती है, निकम्मी हो गई है या कमजोर हो गई है, सड़कों पर बल खाती रहती है। फ्लाईओवर पर आप गुजरिए उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, तो दसों गाय इधर उधर लेटी रहती हैं, पड़ी रहती हैं, उनको कोई देखने रखने वाला नहीं है। और न गौशालाओं में उनकी जगह है। कई गौशाला वालों ने कहा, मालिकों ने, कि अगर ऐसे लोग लेके आते हैं जो गाय बेकार है तो हम लोग उसको नहीं देते हैं, जाके थाना पहुंचा देते हैं। तो ये थाना पहुंचा देते हैं, तो थाना क्या करता है, तो थाना फिर उसको सड़क पर निकाल देता है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। दूसरा कि भारतीय संस्कृति कहती है कि गोमांस न खाओ, ये बात बिल्कुल गलत है और विरोध करने लायक है। भारतीय संस्कृति में 18% तो मुसलमान हैं, उसमें से मान लीजिए 5-10% ऐसे 5-6% होंगे जो गोमांस नहीं खाते हैं। लेकिन ये कहना गलत है कि मुसलमान गोमांस नहीं खाते। 10% खाते हैं, 8% नहीं खाते हैं, ये बात सही है। लेकिन हिंदू भी अच्छी संख्या में गोमांस खाते हैं। केरल में चले जाइए, केरल में ब्राह्मण भी गोमांस खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां भी गोमांस खाने का चलन है। तो असल तो ये है कि आप जो हिंसा करते हैं, तो आप बलि प्रथा का विरोध करके, हिंदू जमात ने कई जगह बलि प्रथा का विरोध किया और करीब करीब ये खत्म है। लेकिन अनेक जगहों पर बलि प्रथा प्रचलित है और उसका आदर सम्मान तो हिंदू भी करते हैं। काठमांडू में जो एक प्रसिद्ध मंदिर है
उसका हिंदू मंदिर है, नाम मैं भूल रहा हूँ, आपको शायद मालूम होगा। वहाँ तो भैंसों का कत्ल ऐसा होता है कि मत पूछिए। यानी वो देख करके, गो हत्या देख के क्या मन कांपेगा, वैसा ही मन भैंसों की हत्या देख करके कांपता है। तो भारत की संस्कृति मांसाहार न करो इसको मान सकते हैं, शाकाहारी की बात भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है। जैसे अभी जागृति ने कहा कि मैं मांस नहीं खाती हूँ, तो ऐसे लोग कह सकते हैं भाई गो हत्या क्यों या भैंस हत्या क्यों, क्योंकि ये बकरी की भी हत्या नहीं करती। बकरी तो क्या, मुर्गी की भी हत्या नहीं करती है। तो मांसाहार भारतीय संस्कृति है। भारत के वेदोपनिषद आदि से गुजर जाइए तो इसका एक समर्थन आप कर सकते हैं कि हिंसा का विरोध। लेकिन गोमांस न खाना ये भारतीय संस्कृति नहीं है। इसकी एक अच्छी बड़ी संख्या भारत के लोग खाते हैं गोमांस, और उससे कहने से शर्माना नहीं चाहिए। ठीक उपाय क्या है? जब जंगल थे तो गाय की या ऐसे पशुओं की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता था, बाघ शेर खा जाते थे, भेड़िया खा जाता था। आज क्या होगा अगर आप ना मारें तो फिर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। जी। तीसरी बात है जो विचार की लड़ाई लड़ने की है, जैसा मैंने कहा कि ठीक है, तो अभी मैं ये 3 बातें कहूंगा कि इन चीजों के और भी मुद्दे निकल सकते हैं कि गोमांस के खिलाफ हम वैचारिक लड़ाई कैसे लड़ें। और जब हमने मुसलमानों को मारना शुरू किया, तो जब गोमांस के नाम पर मारना शुरू किया मुसलमानों को, तो उसमें हिंदुओं को भी, जो हमारे विरोधी थे, उनको हमने मारा है। आर्यन के बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। कई लोगों का कहना है कि जो लोगों ने खदेड़ के मारा, उनकी इसके परिवार से कुछ झगड़ा था, दुश्मनी थी, और आर्यन के जो ड्राइवर था या वो परिवार के लोग बैठे थे, उनको भी लगा ये हमारे कहीं विरोधी लोग तो नहीं खदेड़ रहे हैं, इसलिए उसने गाड़ी और तेज से चलाई और वो मारा। पीछे से गोली चलाई जो उसके सर में लगी, फिर नजदीक जाके मारा। तो ये बात खुलेगी कि गो हत्या के लिए मारा है। ये तो समझिए कि दिमाग ही खराब हो गया है कि कोई गाड़ी जा रही है तेजी से, तो ये समझना कि गोमांस ले जा रहा है। तो ये इसमें हमको बहुत शक है। वो क्रिमिनल लोग, गोरक्षक अधिकांशतः क्रिमिनल है। मोदी जी ने भी कहा कि अधिकांश गोरक्षा के नाम पर क्राइम हो रहा है। वैसे ही लोग थे ये, और बात खुलेगी। तो जैसे आर्यन को मारा, वैसे ही एक शुरू में ही उत्तर प्रदेश में सुबोध सिन्हा थे, सुबोध सिन्हा या वर्मा जो भी हों, पुलिस के अच्छे अधिकारी थे और काफी सांप्रदायिक सेकुलर व्यक्ति थे, हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते थे। इसलिए आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले उनके खिलाफ थे कि ये कमबख्त जो है हम लोग का साथ नहीं देता है और ऐन मौके पर मुसलमानों को बचा देता है। इसलिए जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने सुबोध को ही मार दिया। तो ये तो होगा, हिंदू मुसलमान, ये गोरक्षक जो है या हिंसक ग्रुप जो है, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखेंगे, जो उनका विरोधी होगा उसको मारेंगे। और फासिज्म का यही तरीका है कि अलग अलग बहाने से समाज में नफरत और हिंसा फैलाओ, और फिर वो सब हमारे मिल करके हमारे विरोधियों को कोई गाय के नाम पर, कोई किसी नाम पर, किसी नाम पर मारे जाएंगे। इसलिए इस वैचारिक लड़ाई को लड़ना